नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं दीपाली। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही हिंसा। एसआईटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। बीजेपी नेता सुकांत मंजुमदार ने मालदा में हिंदू परिवारों से की मुलाकात। राज्यपाल को भी लिखी चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज केरल के मुनम्बम दौरे पर। नया वक्फ कानून बनने पर प्रभावित क्षेत्रों में खुशी का माहौल। बीजेपी के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे रिजिजू। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज आरजेडी कांग्रेस की अहम बैठक। सीट बंटवारे समेत बाकी पहलुओं पर भी होगी बातचीत। बंधकों की रिहाई की शर्त पर इजरायल ने की युद्ध विराम की पेशकश। हमास ने ठुकराई निरस्तीकरण की मांग। संयुक्त राष्ट्र ने कहा सबसे बुरे दौर में है गाजा में मानवीय संकट। अब दवाओं और सेमीकंडक्टर पर टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप। चीन से आयातित स्मार्टफोन पर फिलहाल नहीं लगेगा टैरिफ। शुरुआत करेंगे बंगाल से। पश्चिम बंगाल में वक्फ के नए कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मुर्शिदाबाद जिले में इस कानून के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यहां केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। इन सबके बीच चिंता की बात यह है कि मुर्शिदाबाद से सैकड़ों हिंदू परिवार मालदा पलायन कर चुके हैं, लेकिन वहां भी उनमें डर का माहौल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री सुकांत मंजुमदार लगातार इस विषय में ध्यान खींच रहे हैं। कल उन्होंने मालदा परलालपुर हाई स्कूल में बनाए गए कैंप में पीड़ितों से मुलाकात की और आर्थिक मदद उपलब्ध कराई। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मीडिया से बातचीत के दौरान मंजुमदार ने कहा कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण और खराब है और केंद्रीय बलों को लंबे समय तक यहां रहकर स्थिति को सुधारा जा सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि वो कोर्ट में याचिका दायर करेंगे ताकि केंद्रीय बलों को राज्य प्रशासन से बाहर निकाला जाए और उन्हें काम करने दिया जाए। सुकांत मंजुमदार ने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की अपील की है। सुकांत ने पीड़ितों के साथ हुई अपनी मुलाकात को भी चिट्ठी में साझा किया है। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि पीड़ित हिंदू परिवारों को धर्मांतरण करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदू महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सुकांत ने राज्यपाल से जल्द इस विषय पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में पश्चिम बंगाल में चल रही सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल गठित करने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में प्रतिवादियों से कानून व्यवस्था की विफलता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने तथा पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास में संबंध में भी निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में वर्तमान में प्रभावित लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे स्थिति और बिगड़ने से रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मंजुमदार ने भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखा है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मंजुमदार ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की अपील की है। सुकांत ने पीड़ितों के साथ हुई अपनी मुलाकात को भी चिट्ठी में साझा किया।
राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि पीड़ित हिंदू परिवारों को धर्मांतरण करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदू महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। सुकांत ने राज्यपाल से जल्द इस विषय पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा की वजह से सैकड़ों परिवारों को जबरन विस्थापित होना पड़ा है, जिनमें से कई ने मालदा जिले में भागीरथी नदी के पार शरण ली है। उन्होंने राज्यपाल से पत्र में कहा कि मैं आपसे विनम्रतापूर्वक इस मामले में हस्तक्षेप करने और निम्नलिखित सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं। केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू आज केरल के मुनम्बम में होंगे। वक्फ से जुड़ा नया कानून लागू होने के बाद उनका ये दौरा बेहद अहम है। एर्नाकुलम में मुनम्बम के लोग मुनम्बम भू संरक्षा समिति के बैनर तले 170 दिनों से अधिक भूख हड़ताल पर थे, लेकिन जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ, मुनम्बम में लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल मुनम्बम में सैकड़ों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसके बाद ये जमीन विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। अब बीजेपी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति मुनम्बम निवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें रिजिजू शामिल होंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज दिल्ली में हैं, जहां वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी कांग्रेस की ये पहली औपचारिक मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की बैठक खड़गे के आवास पर होगी। इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे समेत अन्य पहलुओं पर बातचीत होगी। बिहार में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होनी है। उसके पहले दोनों नेताओं की ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। इस बैठक में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी भी रहेंगे। बिहार में कांग्रेस की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी आरजेडी रही है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने में 6 से 7 महीने बाकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन में निर्मित स्मार्टफोन और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर फिलहाल आयात शुल्क नहीं लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई। इसका असर यूरोप के प्रमुख बाजारों पर भी दिखाई दिया, जहां ब्रिटेन का FTSE 100 सूचकांक 2.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि फ्रांस और जर्मनी के प्रमुख शेयर सूचकांकों में भी सुधार देखा गया। हालांकि ये राहत अस्थायी साबित हो सकती है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इन उत्पादों को सिर्फ एक अन्य टैरिफ समूह या बकेट में रखा गया है। बता दें कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है। हमास ने इजरायल के भेजे गए एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है और जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया देने की बात कही है। इस पर हमास के प्रवक्ता ने कहा कि हमास को निशस्त्रीकरण करने की मांग सुनना हमारे लिए अस्वीकार्य है। इस बीच गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा में मानवीय संकट अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में सोमवार सुबह सैन डिएगो के निकट जोरदार भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 5.2 थी और इसका केंद्र सैन डिएगो के पूर्व में जूलियन नामक पर्वतीय शहर के पास था। इसका असर उत्तर में लॉस एंजलिस तक महसूस किया गया। बता दें कि शुरुआती भूकंप के बाद कई छोटे छोटे झटके भी आए। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में कोलकाता नाइट राइडर्स 5वें और पंजाब किंग्स 6ठे स्थान पर मौजूद हैं। श्रेयस अय्यर ने पिछले सीजन में कप्तान के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL चैंपियन बनाया था और आज वे पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।